हाय एवरीवन। आई होप आपकी टर्म 2 की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी में थोड़ा सा बूस्ट लाने के लिए और आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं उनको समेट के एक डायरेक्शन देने के लिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी प्रैक्टिस सीरीज, जो सेक्शन वाइज होगी। मतलब 2 मार्क्स के सवाल अलग से डिस्कस करेंगे, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं उनको हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। सवालों के साथ साथ जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी मैं थ्योरी भी आपको बताता रहूँगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन यदि आपका अच्छा होगा तो इंटीग्रल कैलकुलस के आगे के चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके अच्छे होंगे। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को अच्छा कैसे करें या उसमें एक्सपर्ट कैसे बने, थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में एक्सपर्ट बनना है तो कुछ पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे। ये पॉइंट आपने अच्छे कर लिए तो फिर इंटीग्रेशन के सवाल देखते ही आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर ले। इंटीग्रेशन के, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपके टिप्स में होने चाहिए। सारी फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं, कभी भी ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकें, वहाँ पे हमें सोचना ना पड़े कि ये होगा कि वो होगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मान लो कुछ बच्चों को याद नहीं रहते तो आप ये काम करें कि दिन में 3-4 बार उनको रिवाइज कर लेगा, अलग से पेपर पे सारे फॉर्मूले लिख ले, उनको दिन में 3-4 बार रिवाइज करें तो एग्जाम तक जाते जाते 20-25-30 बार के अराउंड रिवाइज हो जाएगा। तो तब तक तो सारे फॉर्मूले याद हो ही जाएंगे। तो पहला पॉइंट, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। बिना फॉर्मूले के इंटीग्रेशन आपसे नहीं हो पाएगा। हर सवाल का आंसर लास्ट तक निकालते निकालते आपको फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक, फिर है सवाल सोल्व करने के लिए जितने भी मेथड्स होते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी मेथड्स हैं, सारे मेथड्स आपको खुद से पता होने चाहिए कि ये मेथड होता है, ये मेथड होता है, इस मेथड में हम इस तरह के सवालों को सोल्व करते हैं, इस मेथड में हम इस तरह के सवालों को सोल्व करते हैं। तो ये सारे मेथड पता हो तो आप जो भी सवाल एग्जाम में आएगा उसको देख के पहचान पाओगे कि हाँ, ये सवाल इस मेथड से सोल्व होगा। कभी कभी मेथड पता नहीं लगता तो हम हिट एंड मतलब ट्राई करेंगे कि इस मेथड से कर ले, इस मेथड से। थोड़ा सा अपने पास सब्जेक्टिव पेपर में टाइम भी होता है। अब जैसे मेथड्स की बात करें तो पहले मेथड की हम बात करें तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, है ना। सिंप्लीफाई कर दिया एक्सप्रेशन को और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, जितना दिया है उसको आगे सोल्व नहीं कर पा रहे, तो यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनसे सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये कुछ 6 फॉर्मूले हैं जहाँ से सवाल पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इनमें से कम एक फॉर्मूले का तो यूज़ करके आपसे सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाए स्टैंडर्ड फॉर्म का, 2 नंबर में आ सकता है इजीली। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करना हो, सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है ना। किसको हम टी से सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि उसका डिफरेंशिएशन वहाँ पे अवेलेबल हो, है ना। फिर बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं या बोले तो आइडेंटिटीज़ है वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन में भी काम में आता है, इंटीग्रेशन में भी काम में आता है। और इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले में इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन के और ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज या फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर मेथड आता है बाई पार्ट्स और देन उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस तरह से आपको सारे मेथड्स पता रहें पहले से, तो आप मान लो पहचान ना पाओ तो फिर ट्राई करके देख सकते हैं कि यार कौन सा मेथड लग सकता है ना, कौन सा मेथड लग सकता है। अब जैसे बाई पार्ट्स में आपको पता होना चाहिए कि बाई पार्ट्स हम कब अप्लाई करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड तो पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगता है, बट कब कब हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप माइंड में रखें, एक माइंड मैप बना ले कि हाँ इस तरह से हम सवालों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो आते हैं अब बात सेक्शन ए की, जिसमें 2 नंबर के सवाल, है ना, इंपॉर्टेंट 2 नंबर के सवाल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप,
तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं सेक्शन ए के साथ, जिसमें हम 2 नंबर के इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे। पहला जो टाइप है 2 नंबर के सवालों का, वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको दिखे, है ना, तो तुरंत पता लग जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए ना। मैंने पॉसिबल एक्सप्रेशंस लिख दिए हैं, जिसमें साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के साथ ऊपर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर हो, और ऊपर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर के साथ नीचे साइन एक्स कोस एक्स हो। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई में लिखे हुए, इनका जो रेसिप्रोकल होता है, साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल कोसेकेंड स्क्वायर, कोस स्क्वायर का रेसिप्रोकल सीकेंड स्क्वायर होता है। तो यदि मैं इसको सीकेंड और कोसेकेंड में भी लिख दूं तो भी वो प्रोडक्ट में रहेंगे। और दो यदि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज प्रोडक्ट में हो तो उनको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अलग अलग हो तो बात बहुत इजीली बन जाती है। तो हमें यहाँ पे एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, dx के साथ क्या है? dx के साथ 1 है। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं? मैं 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, है ना। इससे हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो 1 था dx के साथ, उसको मैंने साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब देखो, डिवाइड में तो जो है वही रहेगा, डिवाइड में तो कुछ चेंज नहीं होना। 1 को लिखा है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ लिख दूंगा, इसको साथ, दोनों को सेपरेट कर दूंगा अब, है ना। साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्लस में क्या आएगा? कोस स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है यहाँ पे, ठीक। आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी आंसर शीट के अंदर कैंसिलेशन वाली बात आए तो आपको कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से कैंसिल आउट ना करें, ये आपके लिए एक सजेशन है। इसका मतलब कभी कभी हमें नुकसान क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसे कट किया हुआ देख के एग्जामिनर ये समझ सकता है कि कहीं बच्चे ने गलत तो नहीं कर दिया, तो उसने काट रखा हो। तो जो भी चीजें कैंसिल आउट हो रही हो उनको बिना हम, है ना, पेन की हेल्प से ऐसे कट किए अगले स्टेप में इनको नहीं लिखेंगे, बस इतना करना है ना। जरूरी नहीं है कि इनको हम काट के ही नीचे लिखूं तो समझेगा एग्जामिनर, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने को कैंसिल आउट नहीं करना, ये आपके लिए एक सजेशन है, इस बात का ध्यान रखें। तो dx के साथ साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर एक्स आएगा। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स। dx अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, इनटू में dx, और ये हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx। क्या आपको सीकेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है क्या? बिल्कुल, 10x। क्या आपको कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है क्या? माइनस का कोट एक्स प्लस का c, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 10x माइनस कोट एक्स प्लस c इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात? तो 1 को हमने यहां पे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो सेकंड के अंदर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। तो इससे तो इजी हो गया ना ये सवाल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सेपरेट करना है बस, है ना। सेपरेट करने के बाद क्या बनेगा? देखो, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या बन गया? सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, और यहां आ जाएगा माइनस का, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बन गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx, और इनके फॉर्मूले डायरेक्ट पता है अपने को। ये हो गया 10x माइनस, और माइनस कोट एक्स, इसका इंटीग्रेशन आएगा तो वो क्या बन जाएगा? प्लस का कोट एक्स प्लस सी हमारा आंसर हो गया, है ना। इसको मैंने पूरा लिख के दिखा दिया, इसलिए इसको लिखा नहीं है, बट अपने को एग्जाम में क्या करना है, सारे स्टेप्स प्रॉपरली लिखने हैं, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन जितना लिखोगे उतना ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो अपनी आंसर शीट को नीट एंड क्लीन लिखना है, अच्छे से लिखना है। पहले वही सवाल सोल्व करें जो आपको
100% आता हो। ऐसा नहीं कि हमने लास्ट सवाल को उठाया, पहले करने लगे, सोचा कि 4 नंबर के सवाल पहले कर लेते हैं, तो पहला सवाल उठाया, पहला ही गलत हो गया। पहला सवाल उठाया है ना, 1 से लेके जाते 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 लास्ट सवाल उठाया हमने और वही गलत हो गया, तो एग्जामिनर सोचेगा कि इस लड़के ने मतलब इस लड़के को एक ही सवाल आता था लास्ट वाला, वही करने लगा, वही हुआ नहीं। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर का जो इम्प्रेशन है आपके लिए वो थोड़ा सा अलग बन जाता है। फिर आपने बाकी सवाल चाहे प्रॉपरली पूरे एकदम अच्छे से कर रखे हो, तो भी हो सकता है कुछ कुछ गलतियां वो ढूंढ के नंबर काट लेना। तो अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए नीट एंड क्लीन लिखना है, खुला खुला लिखे, है ना, जगह की कोई कमी नहीं होती वहां पे, आराम से लिखे। अब देखो अगला सवाल, अगले सवाल में देखोगे तो नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे ओनली साइन एक्स और कोस एक्स है। अब मैं इनको सेपरेट करूं तो देखो क्या बनेगा, इनको मैं सेपरेट करूं तो साइन स्क्वायर का जो एक साइन एक्स है वो इससे कट जाएगा, एक साइन एक्स ऊपर बचा, एक कोस एक्स नीचे बचा, तो आ गया 10x। साइन बाई कोस क्या हो गया 10 dx माइनस इंटीग्रेशन, कोस से कोस कटा, कोस बाई साइन कितना हो गया कोट एक्स हो गया। 10x और कोट एक्स का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, तो देखो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, आपने किया हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनमें तो हमें क्या करना है, इनमें तो हमें क्या करना है, एज ए मतलब 2 टर्म में स्प्लिट करने ना, 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, इसको भी अलग अलग कर दिया, और डायरेक्ट स्टैंडर्ड जो हमने फॉर्मूले याद कर रखे हैं उनको डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये टाइप 1 है ना, सेक्शन ए में टाइप 1 2 नंबर के सवालों में इनमें से भी कोई भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, है ना, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4। वो 2 नंबर में तो नहीं बनेंगे, तो 2 नंबर के सवाल साइन क्यूब कोस क्यूब के साथ पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इनको कैसे करेंगे, देखो साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो अपने को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पे लिख देंगे कि वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। फिर इससे सोल्व करें तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको इधर भेजा, उसको उधर भेजा, ठीक। तो अगला स्टेप ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स डी एक्स, साइन क्यूब की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी एक्स, ठीक। अब सेपरेट करके लिख देंगे, 3/4 आ गया बाहर, साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 बाहर आ गया, साइन 3x इंटू डी एक्स। साइन एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो। साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स को इंटीग्रेट करने पे कोस आएगा कि माइनस कोस। तो यहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को ना, तो आपको डिफरेंशिएशन ध्यान रखना है अच्छे से। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है ना, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, कोस का माइनस साइन होता है। तो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस ही तो है इंटीग्रेशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है तो कोस का इंटीग्रेशन साइन होगा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस हो जाएगा, ठीक। माइनस 1/4 साइन 3x का माइनस का कोस 3x, और डिफरेंशिएशन के अंदर 3 मल्टीप्लाई में आता है, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है, और इंटीग्रेशन में क्या आता है डिवाइड में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाएगा। अगले स्टेप में फाइनल आंसर लिख सकते हैं, माइनस का 3/4 कोस एक्स, माइनस का 3/4 कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस कोस 3x
डिवाइडेड बाई कितना हो गया 12 प्लस का c, लगाना ना भूले। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा और प्रॉपर तरीके से करने के लिए i से इक्वेट कर सकते हैं और यहाँ फाइनल लिख सकते हैं i की वैल्यू ये अपने को मिल चुकी है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में तो बस आप जल्दीबाजी करो तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी गलती होने की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। यहाँ पे आपको कोस का फॉर्मूला पता होगा तो सेकंड के अंदर क्या करेंगे, कोस 3x का फॉर्मूला लगा देंगे, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स कर देंगे क्या यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे कोस क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस क्यूब एक्स आ जाएगा यहाँ पे कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स डिवाइडेड बाई 4। ठीक, इसको यहाँ पे रखो और इंटीग्रेट कर दो। कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, कोस 3x का हो जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाई 3। तो आई होप इसको तो आप कंप्लीट कर लोगे, है ना, कर लोगे ना कंप्लीट। तो जो जो चीज़ें मैं थोड़ी सी इनकम्प्लीट छोड़ूंगा, मतलब कॉन्सेप्ट तो सारे बता दूंगा, बस फॉर्मूला लगाने वाली चीज़ छोड़ूंगा, तो उस फॉर्मूले को लगा के आप आंसर जरूर निकाल ले, है ना, क्योंकि इस टाइप का एक सवाल पूरा आंसर तक मैंने सोल्व करके आपको बता दिया है, तो आपको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि इसके आगे क्या करना चाहिए, है ना। तो इस तरह के और सवाल कैसे बन सकते हैं, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का भी दे सकते हैं। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला तो अपने को पता नहीं होता ना, तो साइन स्क्वायर को आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की बात कर लें तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस 2x बाई 2। ट्रिगो का यूज करना है अपने को, पावर 2 को हटा देना है ना, यही बनेगा। और कोस स्क्वायर क्या बनेगा, 1 प्लस कोस 2x बाई 2 बन जाएगा। इनको यूज करो, आंसर आ जाएगा ना। इसको और इसको इंटीग्रेट कर लो तो आंसर आ जाएगा अलग अलग करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला देखो, ट्रिगो का यूज किया हुआ है, ट्रिगो का यूज किया हुआ है। देखो इंटरेस्टिंग सी बात, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, तो ये जो है फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके अंदर तो 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला लिखे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, स्क्वायर रूट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा, है ना। रूट 2 से रूट 2 कट गया तो आ जाएगा रूट 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। रूट 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 10x dx लिख सकते हैं। यहाँ पे x के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है ना, यहाँ पे x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम फिर रूट 10 स्क्वायर एक्स को वैसे तो लिखना मोड 10x चाहिए, बट यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें x के बारे में पता ही नहीं है ना, x कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में, तो इतना लिख लो। और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 10x लगा देंगे, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 10x के काफी फॉर्मूले, मतलब लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं ना। जैसे एक लिखने का तरीका क्या होगा, माइनस का लोग मॉड कोस एक्स भी होता है ना। और क्या तरीका होता है लिखने का, लोग मॉड सीकेंट एक्स भी लिख सकते हैं क्या इसको, है ना। और वैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 10x भूल भी जाओ तो साइन बाई कोस है, कोस एक्स को t मान लो तो माइनस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, है ना, माइनस का साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, और वहां से फिर सब्स्टिट्यूट कर लो इसको। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई सा भी लिख दो, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, है ना। -1 को इधर में पावर में ले गया तो 1 बाई कोस को सीकेंट लिख दिया। ठीक है, तो ट्रिगो में इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े तो, है ना, 1 बाई क्वाड्रेटिक टाइप के हैं, तो इसके अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको 6 फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं फॉर्मूले से एक फॉर्मूला लगेगा, है ना। 1 बाई क्वाड्रेटिक, 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक, ये सारे टाइप के सवाल बनते हैं। तो इस तरह का सवाल देखते ही आपने माइंड में क्या आना चाहिए कि इसको मैं क्या बना लूं, परफेक्ट स्क्वायर बना लूं, है ना। फैक्टर नहीं हो रहे हो तो, फैक्टर हो रहे हो तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे अपन। पार्शियल फ्रैक्शन यूज भी 1 मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को सोल्व करने में ही करते हैं, है ना।
तो देखो फैक्टर बनाने की ट्राई करो तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो निकाल के देखो तो 16 माइनस 32 नेगेटिव आ रहा है, तो फैक्टर तो वैसे ही नहीं बन रहे। तो फैक्टर नहीं बन रहे हो, मान लो आपको फैक्टर नहीं बनाने, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे अपन, है ना। तो आई इक्वल टू ले लेते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको आता होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ठीक, नहीं तो 1 बनाएंगे पहले। यहाँ 1 है, ठीक है। फिर देखो x का कोफिशिएंट है 4, 4 का आधा कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है, तो प्लस किया और माइनस 4 कर दिया। माइनस 4 और प्लस 8 कितना हो गया, प्लस का 4। तो मैं इस 8 को ही 4 प्लस 4 लिख दूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, नहीं है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 4। 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब बताओ ये कौन सी फॉर्म बन गई फॉर्मूले की, तो इसमें लिख देंगे वी नो दैट इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a होता है। हम ये जानते हैं, प्लस का सी भी। तो इससे हम आंसर लिख देंगे इसका क्या, x की जगह x प्लस 2 है, a की जगह 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x प्लस 2/2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बात अच्छे से। तो फॉर्मूला जो भी लगाएंगे उसको लिख भी देंगे, जब लगा रहे हैं हमें पता है तो लिखने में क्या दिक्कत है ना, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि सारी चीजें प्रॉपर तरीके से लिखी है। अब देखो इस तरह के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना आसान होता है, बट माइनस में दे दे तो कभी कभी बच्चों को दिक्कत होने लग जाती है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको दिक्कत ना हो तो आप अलग से भी सोल्व कर सकते हैं इसको ना। इसमें मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस 5 हो गया, है ना। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप अलग से भी बना सकते हैं वहां पे ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे लिखते लिखते परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। माइनस को कॉमन लिया मैंने तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 आ गया, ठीक है जी। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 8x का कोफिशिएंट है, आधा कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 तो प्लस करेंगे, और माइनस 16 और माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अगले स्टेप में देखो माइनस ये बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 21 बन गया। अब इस माइनस को आगे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और बाहर भी रख सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख दूंगा, माइनस और माइनस ये तो बन गया प्लस, और ये आ गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। अब देखो इसको आगे सोल्व करना हो तो हमें dx अपॉन 21 माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर को सोल्व करना है। तो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, dx अपॉन रूट 21 का स्क्वायर लिख दें इसको, माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वी नो दैट dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2a log मोड क्या आता है यहाँ पे बताओ, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी आता है। इस फॉर्मूले को लगा दो, इस फॉर्मूले को लगाएं तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2a, a की वैल्यू कितनी है रूट 21 log मोड a की वैल्यू रूट 21 है तो रूट 21, x की जगह कितना है x प्लस 4 है तो पूरा लिखेंगे x प्लस 4, ओनली x नहीं लिखेंगे जल्दीबाजी में। रूट 21 माइनस x माइनस 4 प्लस सी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ना। ये आगे तो सोल्व हो नहीं पाएगा तो इसको इसी तरह से लिख देंगे। क्लियर है बात।
है ना। तो इसमें और सवाल क्या बन सकते हैं, देखो इसमें ऐसा सवाल बन सकता है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का, है ना। रूट का भी बन सकता है, बिना रूट का किया था, रूट वाला बने तो क्या करेंगे, वही होगा, मेथड वही होगा सोल्व करने का। परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 1 बन जाएगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा और प्लस 1 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, log mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला लगा दो, आंसर अगले स्टेप में आ जाएगा। तो ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात। तो उन जो 6 फॉर्मूले लिखे थे मैंने, उनका यूज करके इस तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो, है ना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक बन रहा हो और क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो सके तो हम परफेक्ट स्क्वायर भी लगा सकते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। एग्जामिनर ने मान लो लिख दिया कि बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करना है, तो फिर आप वहां पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते। उन्होंने लिख दिया कि इस मेथड को ही देखना है कि बच्चों को आता है या नहीं आता पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना, तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो इन दोनों सवालों को मतलब इजी वे में सोल्व करना हो या ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी हो तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं अपन। तो लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। देखो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे, देखो फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है ना। तो 2 नंबर में सवाल बनेगा तो 2 फैक्टर वाला बनेगा, बहुत बेसिक सवाल। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और dx। ठीक है जी। अब हमें इसको अब फ्रैक्शंस में तोड़ना है ना, पार्शियल फ्रैक्शन करने तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो लिख देंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस में b अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब x और x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे, तो 1 इक्वल टू a प्लस b के साथ तो आ जाएगा x और 2a प्लस b आ जाएगा, है ना। x का कोफिशिएंट इधर तो है a प्लस बी, इधर कुछ नहीं है, तो a प्लस बी तो क्या हो जाएगा जी 0 और 2a प्लस बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन 2 इक्वेशन को सोल्व करके और भी निकाल सकते हैं क्या, a की वैल्यू माइनस भी रख दें या b की वैल्यू a रख दो, कुछ भी रख दो। a की वैल्यू माइनस भी रखूं तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 2b प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की जगह माइनस बी रखा तो माइनस का 2b और प्लस बी, माइनस बी इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 1। b की वैल्यू माइनस 1 आ गई तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। a और b की वैल्यू आ गई यहाँ पे, है ना, a और b की वैल्यू आ गई। तो फिर इसको हम ऐसे लिख लेंगे, है ना, इंटीग्रेशन a अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, और b की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये हमने 2 फैक्टर जो प्रोडक्ट में थे उनको अलग अलग लिख दिया है ना, 2 फ्रैक्शंस में तोड़ दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना अपने को आता है बहुत इजीली, क्या हो जाएगा log mod x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन भी आता है log mod x प्लस 2 प्लस सी। अब देखो यहाँ पे दोनों log में लिखे हुए, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा सकते हैं फाइनल आंसर लिखने तक। तो log a माइनस log b क्या होगा, log a डिवाइडेड बाई b और प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम तरीका रहेगा सेकंड पार्ट को सोल्व करने का, है ना। इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 2 है, ठीक, इसको स्प्लिट कर लेंगे। 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 2 को स्प्लिट कैसे करेंगे, a अपॉन एक्स और b अपॉन एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू निकालने का तरीका वही, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को। a और b निकल गया तो इसको फिर इस फॉर्म में लिख देंगे अलग अलग और दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। देखो समथिंग बाई x को इंटीग्रेट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log mod x हो जाएगा।
और b बाहर आ गया, 1/x-2 का इंटीग्रेशन log mod x-2 हो गया। a और b की वैल्यू के हिसाब से फिर आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर है बात? अब आते हैं अगले टाइप। सब्स्टिट्यूशन से भी छोटा सवाल बन सकता है 2 नंबर का, है ना। सब्स्टिट्यूशन से देखो, बड़ा प्यारा सा और इजी सा सवाल है। देखो सब्स्टिट्यूशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमें वहां पे एक ऐसा फंक्शन या ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना होता है जिसका डिफरेंशिएशन भी वहां पे मौजूद हो। ठीक, तो जैसे कि x+1 ले लूं तो x+1 का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, कोई सेंस नहीं है। log x लूं मैं, मान लो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, वो भी मौजूद है यहाँ पे। और x प्लस log x को लूं तो बहुत बार ऐसे होगा कि बिना आप डिफरेंशिएशन करे पूरा आइडेंटिफाई या पूरा पता नहीं लगा पाओगे कि वहां पे उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है या नहीं। तो आपको रफ में थोड़ा सा सोल्व करके देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूं, लेट कर लूं x प्लस log x को t, x प्लस log x को t सब्सिट्यूट कर दें और इसको डिफरेंशिएट करें तो x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का 1/x। ठीक, और इधर आ जाएगा dx और इधर आ जाएगा dt, है ना। विद रेस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर दिया। एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इंटू डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर। मैंने इस क्वांटिटी को t लेट किया था और बाकी जो बची हुई है क्वांटिटी वो मेरे किस में मिल गई, dt में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन t जिसको लेट किया उसका स्क्वायर और बाकी क्वांटिटी क्या होगी, dt होगी। टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 3/3 प्लस सी, टी की वैल्यू वापस से रख देनी है यहाँ पे, x प्लस log x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो इस तरह का बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा सब्स्टिट्यूशन का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था सेक्शन 1 जिसमें हमने 2 नंबर के सवालों को डिस्कस किए। ठीक, अब आते हैं सेक्शन बी पे जिसमें 3 नंबर के इंपॉर्टेंट सवाल अपन डिस्कस करेंगे। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, तो इस सवाल में आपसे जो गलती क्या हो सकती है, आप इसको cos c माइनस cos d के फॉर्मूले से करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ये सवाल। तो इजी तरीके से कैसे करना है इस सवाल को, है ना। इस सवाल को इजी तरीके से कैसे करेंगे, देखो cos 2x और cos 2 अल्फा है, इन दोनों को अपन cos 2x और cos 2 अल्फा जो लिखा हुआ है, क्या इसको मैं cos x और cos अल्फा की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से लिखेंगे, ये फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है क्या? बिल्कुल होता है सर, है ना। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा दो तो ये सवाल बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएगा। वैसे कॉम्प्लिकेटेड है बट डायरेक्ट माइंड में क्या आएगा कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ऊपर भी लगा देता हूँ, नीचे भी लगा देता हूँ, है ना। अब देखो cos 2x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा देखो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। माइनस 1 प्लस 1 से कट गया, अपने को काट के लिखना नहीं है। फिर यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो आ गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। अब तो आपको भी दिख गया होगा कि हो चुका है हमारा सवाल सोल्व। cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी लगा दे तो ट्वाइस ऑफ cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई, लिखना अपने को पूरा पड़ेगा, सब्जेक्टिव है तो जिनकी आदत नहीं है उनको थोड़ी सी आदत बनानी पड़ेगी। इससे ये फिर कैंसिल आउट हो गया तो ट्वाइस ऑफ cos x, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो प्लस वाला बचेगा ना, cos x माइनस cos अल्फा ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट हो गया, इनटू में dx आ गया। ठीक है यहाँ तक।
अब यहां पे भी आपसे एक गलती हो सकती है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। कोस एल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर कोस एल्फा तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे कोस एल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या गलती हो सकती है आपसे? यहाँ पे आपसे ये गलती हो सकती है कि कोस एल्फा का इंटीग्रेशन आप साइन एल्फा लिख दो, कोस एल्फा का इंटीग्रेशन साइन एल्फा लिख दो, ये गलती हो सकती है। तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको, कोस एल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे dx है ना, तो x ही वेरिएबल की तरह काउंट होगा, बाकी कुछ भी अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी लिखा हो सब कांस्टेंट होंगे, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1 डॉट dx और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बी केयरफुल, है ना, यहाँ पे गलती हो सकती है तो फिर नंबर कट जाएंगे। अगला सवाल देखो, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इस सवाल को सोल्व करने के भी मेथड्स तो एक से ज़्यादा है, बट इजी मेथड क्या होगा? देखो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को हटा दें तो थोड़ा काम इजी बन जाएगा अपना, है ना। साइन इनवर्स को हटा दें तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स को हटाने के लिए एक्स को क्या मान लूँ मैं? साइन टी मान लूँ। एक्स को साइन टी मानते ही देखो क्या बनेगा, साइन इनवर्स साइन टी तो बन जाएगा टी, बिल्कुल बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया? देखो ध्यान से, 1 माइनस क्या बन जाएगा? ये साइन स्क्वायर टी और उसकी पावर 3/2, और dx भी तो बदलेगा। dx क्या हो जाएगा बताओ? साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? कोस टी डी टी कर दें क्या? ठीक है जी, तो ये हो गया कोस टी डी टी। बात समझ में आ गई क्या? तो इनवर्स जब भी हो तो इनवर्स को हटाना हो तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिक। एक्स की जगह रख दिया मैंने साइन टी, रखने का मोटिव क्या था? साइन इनवर्स हट जाए, हट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें हम तो t डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया? कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर की पावर 3/2 कितनी हो जाएगी? कोस स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी कोस क्यूब टी, और ऊपर लिखा हुआ है कोस टी डी टी। एक पावर ऊपर से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी, अपने को करनी नहीं है ना, अगले स्टेप में सोल्व करके लिख दो क्या आएगा। तो ये आ जाएगा t अपॉन कोस स्क्वायर टी इंटू डी टी। ठीक है जी, t इंटू कोस स्क्वायर को क्या लिख दूं मैं? सीकेंट स्क्वायर टी डी टी लिख दे। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, माइंड में क्या आएगा? बाई पार्ट्स लगाना है यहाँ पे, है ना, बाई पार्ट्स लगाना है। और मजेदार बात क्या है, हमें दोनों का ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पता है, बट हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे? जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, डायरेक्ट पता हो। और एल्जेब्रिक या पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है उनका तो इंटीग्रेशन करते ही नहीं है ना, क्योंकि पावर बढ़ती जाती है तो उनको तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बाई पार्ट्स लगा देंगे, है ना, बाई यूजिंग बाई पार्ट्स। क्या हो जाएगा बताओ? t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी टी। 1 हो जाएगा ये तो, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t आ गया, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? इंटीग्रेशन किसका? सीकेंट स्क्वायर टी का इंटू डी टी, और यहां पे एक साथ क्या आएगा? डी टी। टी इंटू सीकेंट स्क्वायर कितना होगा? सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 10t आ जाएगा, माइनस ये कितना हो गया? डी टी बाई डी टी 1 हो गया। सीकेंट स्क्वायर का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 10t बन जाएगा, और डी टी t इंटू 10t माइनस 10t का इंटीग्रेशन, माइनस का log cos t लिख सकते हैं, और माइनस माइनस प्लस log cos mod t लिख दे प्लस c। आंसर t में थोड़ी लिखना है, आंसर किस में आएगा? वेरिएबल x के अंदर आएगा। हमने साइन t को x लिया है तो उससे बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी लिख सकते हैं। साइन x t है ना, साइन x की वैल्यू t है, तो अगले पेज पे कर लेते हैं सोल्व,
है ना, x की वैल्यू या साइन t की वैल्यू x है, साइन t की वैल्यू x है। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल में इसको यदि मैं थीटा लूँ तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन टी एक्स है तो कोस टी कितना हो जाएगा, कोस टी क्या होगा √1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन टी कितना होगा बताओ, एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जिसकी भी वैल्यू चाहिए वो पुट कर दो, t इंटू टेन टी, तो t कितना है, t तो हमारा क्या होगा साइन इनवर्स एक्स ही होगा, t की वैल्यू तो साइन इनवर्स एक्स ही होगी, तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। टेन टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस लिखा था, लोग मोड कोस टी की जगह क्या लिख दें, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मोड लगाने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बात, सब्स्टिट्यूशन लगा, उसके बाद बाई पार्ट्स लगा, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी लगी, है ना। तो स्टेप्स पता हो तो बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आंसर आ जाएगा, कोई जल्दीबाजी अपने को करनी नहीं है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का सवाल हो गया। अब देखो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के सवाल हम सोल्व कर चुके हैं जो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशंस हो या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, करने का दोनों का तरीका या कॉन्सेप्ट बोले तो एक ही रहेगा, मेथड एक ही रहेगा, है ना। सवाल अलग अलग बनेंगे, आंसर अलग लगाएंगे। करने का तरीका क्या होगा, तो करते हैं सोल्व। 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। तो हमारा यहाँ पे मोटिव क्या रहेगा, देखो डिनोमिनेटर में है क्वाड्रेटिक, उसको डिफरेंशिएट करने पे लीनियर एक्सप्रेशन बनता है जो ऊपर है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बना दें तो वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, है ना। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाए तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन लगा के सोल्व हो जाएगा, और बाकी जो बचा पार्ट है कांस्टेंट के साथ डिवाइड में क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसको हम ऑलरेडी सोल्व करना सीख चुके हैं। तो हमें करना क्या, यहाँ पे 5x माइनस 2 को इस तरह से स्प्लिट करना है। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, पर डायरेक्ट दिखने वाला सवाल मुझे लगता नहीं आएगा। तो 5x माइनस 2 को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो भी है, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस b, है ना। ये भी लीनियर है, इधर भी लीनियर होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो 5x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इसका, 6x प्लस 2 हो जाएगा क्या, 1 का 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा, प्लस b। अब x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को कंपेयर करें तो 5x माइनस 2 इक्वल टू x के साथ क्या है यहाँ पे 6 है ना, 6ax प्लस 2a प्लस b। 6a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो a कितना आ गया 5/6, a की वैल्यू आ गई 5/6। फिर 2a प्लस b कितना होगा -2, तो a की वैल्यू 5/6 है तो 2a कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 5/6 है तो 2a 5/3, प्लस b इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 माइनस का 5/3। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 - 5 -11/3। a और b की वैल्यू मिल चुकी है अपने को। तो यहाँ पे स्प्लिट किया तो कैसे हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 5/6, 5/6 इंटू 5/6 इंटू क्या आ जाएगा 6x प्लस 2 इंटू dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, प्लस b कितना है -11/3 इंटू dx अपॉन 1 प्लस
2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये i है, इसको मैं लेट कर लूंगा i1 और इसको लेट कर लूंगा मैं i2 और अलग अलग सोल्व कर देंगे ना, एक साथ लंबा हो जाएगा तो अलग अलग सोल्व करके बाद में वापस प्लस कर देंगे। तो i1 क्या हमारे पास, i1 की वैल्यू क्या है, 5/6 को बाहर ले लें, यस, फिर आएगा 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6x प्लस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को क्या ले लेंगे, t, तो 6x प्लस 2 dx किसके बराबर आ गया सर, dt के बराबर। ठीक है जी, रख दो यहाँ पे 5/6 इंटीग्रेशन, ये आ गया dt और डिवाइडेड बाई t, तो ये हो जाएगा 5/6 log mod t प्लस c, और t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो i1 अपने को मिल चुका है 5/6 log mod 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस c। अब i2 को भी सोल्व कर देते हैं, i2 हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 11/3 और नीचे है क्वाड्रेटिक dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, 3 को भी कॉमन ले लें यहाँ पे, तो माइनस का 11/9 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। अब परफेक्ट स्क्वायर बना दे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x, 2/3 का हाफ 1/3, 1/3 का स्क्वायर प्लस कर दिया और माइनस कर दिया। ठीक है जी, और प्लस का ये 1/3 तो पहले से ही था, ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस का 11/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, माइनस का 1/9 और प्लस का 1/3 कितना हो जाएगा, माइनस 1/9 और इसको मैं 3/9 लिख सकता हूं, तो आ जाएगा 2/9। क्या आ जाएगा, 2/9। स्क्वायर में लिखूं, परफेक्ट स्क्वायर में तो क्या आएगा, रूट 2/3 का होल स्क्वायर लिख दूं क्या, लिख दो सर। कौन सी फॉर्म बन गई है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, तो माइनस 11/9 तो ऐसे ही था, 1/a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, रूट 2/3 है क्या, यस सर, tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू x प्लस 1/3 है और a की वैल्यू रूट 2/3 है प्लस c। ये हमारी i2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा, देखो इससे ये कट गया 3 टाइम्स और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 1 आ जाएगा, तो i2 की वैल्यू आ गई, i2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 11 अपॉन 3√2, माइनस का 11 अपॉन 3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c, है ना। फाइनल आंसर i लिख देना, i1 प्लस i2 करके, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल वैसे तो थोड़ा लेंथी बन गया है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें बनी है। तो ये सवाल 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या सोचता है ना। तो अपने को तो ये सवाल सोल्व करना आना चाहिए, 3 नंबर में पूछे कि 4 नंबर में पूछे वो अपनी प्रॉब्लम नहीं है ना, सोल्व करना आना चाहिए अपने को बस। चलो अगले पे आते हैं। देखो log x के साथ x डिवाइड में लिखा हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये थोड़े से मतलब ऐसे सवाल इस तरह के नहीं कर रखे होते तो हम समझ नहीं पाते कि मेथड कौन सा लगाएं। देखो ये आगे सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है ना, सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो log x को यदि मैं t ले लूँ तो 1/x आता है, यहाँ पे तो 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लग सकता, ट्रिग्नोमेट्री जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन लगा नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि ऊपर log x है, पार्शियल फ्रैक्शन तो रेशनल फंक्शंस पे लगता है ना। नीचे वाले को लीनियर बाई क्वाड्रेटिक भी नहीं है ये, है ना।
तो कैसे करें? तो फिर हमने कौन सा टाइप मिस किया अभी तक? कौन सा मैंने मतलब कौन से टाइप का नाम नहीं लिया है? बाई पार्ट्स तो बच गया। बाई पार्ट्स कब लगाते हैं? जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हो। तो डिवाइड में है तो क्या इसका मतलब प्रोडक्ट में नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि a डिवाइडेड बाई b लिखा है, तो क्या मैं इसको प्रोडक्ट में नहीं लिख सकता? क्या लिख सकते हैं ना सर? a मल्टीप्लाई 1/b लिख दो, है ना? लिख सकते हैं ना? तो प्रोडक्ट दिख नहीं रहा बट है। और इसमें से 1/x+1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने को आता है। जैसे log x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट अपने को आता नहीं है ना, कुछ बच्चों ने याद कर रखा होगा, वो अलग बात है, फॉर्मूला तो नहीं बनता उसका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बाई पार्ट्स लगाएंगे और इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख देंगे, log mod x मल्टीप्लाई 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता है अपने को। 1/x को डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है? माइनस का 1/x² आता है ना। तो 1/x² लिखा हो या x+1 का स्क्वायर लिखा हो, चाहे x+2 का स्क्वायर लिखा हो, क्योंकि प्लस माइनस होने से कांस्टेंट फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई होने से फर्क पड़ता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, है ना। तो यहाँ पे ये माइनस इधर आ जाएगा, तो 1/x² का जो इंटीग्रेशन है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है? माइनस का 1/x होता है ना। प्लस का c लिख देंगे। x की जगह मैं x+1, x+2, x+3, x-1 किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको तो हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बाय यूजिंग बाई पार्ट्स, बाय यूजिंग बाई पार्ट्स अपन क्या लिखेंगे? जिसका इंटीग्रेशन इजी हो उसको, इसका डिफरेंशिएशन इजी है तो डिफरेंशिएशन वाले को बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन वाले को अलग लिख दिया। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log mod x, और यहां पे क्या आएगा? इंटीग्रेशन फिर से 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx और होल उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। log mod x इसका इंटीग्रेशन अभी बताया था, माइनस का 1/x+1 हो जाएगा, माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/x+1 हो जाएगा और dx। आगे सिंप्लीफाई करें तो माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस का log mod x डिवाइडेड बाई x+1, माइनस का log mod x डिवाइडेड बाई x+1, ये माइनस इधर आके प्लस बन गया, प्लस और यहां क्या आ जाएगा? dx अपॉन x मल्टीप्लाई x+1 आ गया। इसको इंटीग्रेट करना तो इजी है ना हमारे लिए, बाई पार्ट्स दिख रहा है। और बाई पार्ट्स भी हम तो तब लगाएंगे जब हमें यहाँ पे पता नहीं लग रहा हो कि इसको एज ए डिफरेंस या एज ए सम ऑफ टू टर्म्स लिखनी हो या दो फ्रैक्शन में तोड़ना हो, तो कैसे तोड़ेंगे? तो ये तो इजी है, दो लीनियर एक्सप्रेशन लिखे और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना। x+1 माइनस x लिख दूं तो ये 1 ही होगा ना। 1 को लिख दिया मैंने x+1 माइनस x, और ये लिखा हुआ है x अपॉन x मल्टीप्लाई x+1 माइनस का log mod x, इसको तो लिखते रहो बार बार। ये अलग हो गया, देखो इन दोनों को अलग अलग करूँ तो एक आ जाएगा 1/x का dx और एक आ जाएगा 1/x+1 के साथ dx। इंटीग्रेशन पता है, लगा दो आंसर आ जाएगा। log mod x अपॉन x+1, इसका हो जाएगा log mod x और इसका हो जाएगा log mod x+1 प्लस c, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हट के दिखने वाला एक्सप्रेशन है, तो किया हुआ होगा तो तुरंत पता लग जाएगा, है ना। तो सारे मेथड पता थे तो हमने देख लिया कि इस मेथड से हो सकता है कि इससे हो सकता है कि इससे। एक बेचारा कौन बचा लास्ट में? बाई पार्ट्स, उसका यूज किया। उसके बाद बाई पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज आया बीच में लास्ट के अंदर, है ना। तो एक से ज़्यादा मेथड भी एक सवाल में यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे सेक्शन बी के 3 मार्क्स के। तो आई होप आपको अच्छे से सारे समझ में आ गए होंगे।
अब आते हैं फाइनल पड़ाव पे, सेक्शन 3, जिसमें 4 नंबर के जो इम्पोर्टेंट सवाल है उनको डिस्कस करेंगे, है ना। पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई सवाल आपके पेपर में आ जाए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ही टाइप के दिखने वाले 2 सवाल आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा सा इनमें चेंजेस है, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे पहले ये समझते हैं। एक मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, दूसरा फिर आप खुद से सोल्व कर लेंगे, है ना। मेथड वही रहेगा उसका। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे इसके अंदर, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन ये वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको भी फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करने का तरीका आप लोगों को पता होगा। बट उससे पहले एक बात का ध्यान रखें कि क्या जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके अंदर जो एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन देखो यहाँ ऊपर है, तो इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं अपन। कैसे कर सकते हैं, इसको सोल्व करना है अपने को, तो मैं क्या करूंगा, पहले सब्स्टिट्यूशन का यूज करूंगा। सब्स्टिट्यूशन का यूज करने से फायदा क्या होगा, देखो सब्स्टिट्यूशन का यूज करने से ये बहुत ही सिंपल बन जाएगा, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में। देखना मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया, तो यहां से 2x dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया। तो i क्या बना, i बन गया हमारा यहाँ पे dt अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 2। t प्लस 1 और t प्लस 2 बन गया। और देखो ये 2 लीनियर फैक्टर है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो इसको तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं ऐसे ना, t प्लस 2 माइनस t प्लस 1, है ना। 2 लीनियर फैक्टर हो इस तरह के जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो बहुत ही इजी वे में हम इसको सोल्व कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे dt के साथ जो 1 था ना उसको ऐसे लिख दिया, देखो इसको सोल्व करोगे तो भी 1 आएगा। बट इससे फायदा क्या हुआ, जब मैं इनको अलग अलग करूंगा तो एक एक फैक्टर कट जाएंगे, है ना। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो भी बात वही रहेगी, है ना। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 आएगी, तो अलग अलग करोगे तो बात वही रहनी है, बस थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी अपनी। अलग अलग किया तो dt अपॉन क्या आ जाएगा, t प्लस 1 माइनस dt अपॉन t प्लस 2। इंटीग्रेट करें तो log mod t प्लस 1 माइनस log mod t प्लस 2 प्लस c। log a माइनस log b लगा दे तो log mod t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2। और t किसको लिया था हमने, एक्स स्क्वायर को, तो आ जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे मोड ना लगाओ तो भी अपना काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। तो ये तो इजी तरीके से हो गया, कब, जब हमने पहले सब्स्टिट्यूशन का यूज किया। सब्स्टिट्यूशन का यूज करने से फायदा मिल गया। अगले में देखो ये क्वांटिटी वही लिखी हुई, यहाँ पे पावर 4 कर दी गई है, तो पावर 4 करने से थोड़ा सा मेथड लंबा हो जाएगा, तरीका वही रहेगा ना। तरीका वही रहेगा, एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे तो क्या आएगा, 2x dx किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को टी लेट करने से, एक्स स्क्वायर को टी लेट किया हमने तो 2x dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर। ठीक, 2x dx dt के बराबर आ गया। तो बचेगा क्या, ऊपर तो dt और नीचे क्या आ जाएगा, t प्लस 1 और यहां आएगा t स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि x की पावर 4 कितना हो जाएगा अब, t स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पे अपने को पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाना पड़ेगा, तो इसको लिखूं मैं 1 अपॉन टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 4। इसको तोड़ू तो कैसे लिखेंगे, a अपॉन तो t प्लस 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी टी प्लस सी, है ना। नीचे क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, लीनियर लिखना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करके, है ना। समझ में आ गई बात, बी टी प्लस सी लिखेंगे। चलो जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा a के साथ, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4
और बी टी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, टी प्लस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है ही, मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे। टी स्क्वायर के साथ यहाँ पे तो a है, इधर क्या आएगा टी स्क्वायर के साथ b, है ना, बी टी को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी टी स्क्वायर हो जाएगा। t के साथ कोफिशिएंट क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सी टी, और ये इधर से क्या आएगा बी टी, तो बी टी सी टी, बी टी सी टी में से t कॉमन लिया तो b प्लस सी आ गया। और कांस्टेंट में क्या बचा, यहाँ पे 4a बचा है और इधर क्या बचा है, c बचा है। ठीक, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें हम यहाँ पे तो a प्लस बी 0 होना चाहिए और b प्लस सी भी 0 होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में टी स्क्वायर और t का कोफिशिएंट 0 है। और 4a प्लस सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। a की वैल्यू होगी माइनस बी, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस सी। ठीक, अब इन दोनों से मैं लिखूं तो a इक्वल टू माइनस का ये कितना हो गया माइनस सी, तो यहां से क्या आ गया, a बराबर c आ गया। वैल्यू पुट करें तो 4a प्लस सी की जगह a रख दूं तो इक्वल टू 1, तो a आ गया 1/5, तो c भी कितना आ जाएगा 1/5, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1/5। ये हमारी ABC की वैल्यू मिल गई है। अब इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1/5, बाहर ले लिया, dt अपॉन t प्लस 1, bt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 है, b की वैल्यू माइनस 1/5 है, तो ये आ जाएगा t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4, और प्लस में c की वैल्यू क्या है 1/5, तो आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4। ये लीनियर है तो ये आ जाएगा 1/5 ln mod t प्लस 1। यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। टी स्क्वायर प्लस 1 को 4, टी स्क्वायर प्लस 4 को मैं p मान लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2t dt आएगा, 2t dt आ जाएगा, 2t dp, p माना तो dp आ जाएगा ना। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे पूरा अलग से सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है ना, अलग से सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो माइनस का 1/10, टी स्क्वायर प्लस 4 को p माना और उसका डिफरेंशिएशन किया तो 2t dt, 2t dt कितना हो जाएगा dp, dp बाई p कितना होगा, dp बाई p को इंटीग्रेट करेंगे तो log p, p की वैल्यू वापस से रख दें तो ln t स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस 1/5, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्टली, है ना, 1/2 tan इनवर्स t/2। t में तो आंसर नहीं देना ना, t को क्या रख देंगे x स्क्वायर रख देंगे तो 1/5, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1/10 log x की पावर 4 प्लस 4, है ना, t की जगह x स्क्वायर रखेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस का 1/10, फिर आ जाएगा प्लस का 1/10, tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो बाई पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व होंगे। एक थोड़ा इजी था, एक में कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है। अगले टाइप के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आपने यदि पहले नहीं किए और डायरेक्ट एग्जाम में आ गया तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए कि इनको कैसे सोल्व करें, है ना, सोल्व करने में दिक्कत हो सकती है। वैसे तो इजी है, बहुत टफ सवाल नहीं है ये। तो देखो मेथड 1 क्या होगा, बाई सब्स्टिट्यूशन करें तो x प्लस ए को t ले लेंगे, डिनोमिनेटर में जो x प्लस ए है उसको t लेट कर लिया मैंने, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे dt,
x प्लस ए को t लिया तो dx की वैल्यू dt आ गई। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो साइन x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, t माइनस ए, t माइनस ए कितना हो गया, t माइनस 2a, dx की जगह dt लिख दिया, डिवाइड में क्या आ गया, साइन t आ गया। ठीक है, अब ये साइन a माइनस बी बन रहा है तो इसको मैं ओपन कर दूं, साइन a कोस b कोस a साइन b, और डिवाइड में क्या है, साइन t dt। ठीक, अब देखो अलग अलग करें इनको तो साइन t से साइन t कट गया तो यहां तो आ गया इंटीग्रेशन कोस 2a dt, और यहां पे साइन 2a बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और कोस बाई साइन कितना हो जाएगा, कोट t dt हो जाएगा ना, कोस बाई साइन कोट हो जाएगा। कोस 2a यहां पे भी बाहर आ जाएगा, कोस 2a को बाहर ले लिया, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t माइनस साइन 2a आ गया बाहर, कोट t का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोट t का इंटीग्रेशन मान लो आपको याद नहीं है तो कैसे निकालोगे, कोस बाई साइन होगा, साइन x को t रखा तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है बाई सब्स्टिट्यूशन से, कोस t dt आ जाएगा। तो लिख दो log साइन t प्लस c, t किसको लिया था, x प्लस a को तो रख दो वापिस से, x प्लस a कोस 2a माइनस साइन 2a log साइन x प्लस a प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर साइन x प्लस a बन रहा है तो सेम वही ऊपर बना दे, है ना, साइन के साथ x प्लस a ऊपर बना दे, तो ऊपर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन x प्लस a बनाना है क्या, x माइनस a, तो इसको लिख दूं मैं x प्लस a माइनस का 2a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन x प्लस a इंटू dx, है ना। x माइनस a को मैंने x प्लस a की फॉर्म में बना दिया तो प्लस a किया तो माइनस a भी करना पड़ेगा। अब यहां पे मैं साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा दूं, साइन a कोस a साइन b लगा के फिर अलग अलग कर दूं इसी तरह से, तो फिर साइन x प्लस a लेफ्ट हैंड पहली टर्म में तो कट जाएगा और दूसरी में कोस के साथ डिवाइड में साइन आ जाएगा तो वो बन जाएगा कोट की फॉर्म में, फिर फॉर्मूला लगा दो, आंसर ये आना है, तरीका इसका ये हो जाएगा ना। तो इसको लिखें तो कैसे आएगा, इंटीग्रेशन साइन x प्लस a साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन x प्लस a इंटू में dx। ठीक, अब देखो अलग अलग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचा कोस 2a dt, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा x, इधर से सोल्व करेंगे तो कोस x प्लस a और साइन x प्लस a क्या हो जाएगा, कोस x प्लस a डिवाइडेड बाई साइन x प्लस a, कोट x प्लस a और साइन 2a बचा हुआ, इधर भी क्या बचा था, साइन 2a बचा था, सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस कोस के लिए रहेगी, सेम प्रोसेस कोस के लिए रहेगी, और इसमें एक टाइप के सवाल और क्या बनते हैं, एक जगह x माइनस ए और एक जगह x माइनस बी दिया हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना, साइन x माइनस ए और नीचे लिख दिया साइन x माइनस बी। दोनों में पहले तो क्या था, ए था, तो a और b दोनों को साथ में भी दिया जा सकता है, तो क्या करेंगे इसके अंदर, a और b को दोनों को साथ में दे दे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे a और b दोनों को एक साथ दे दिया जाए तो करने का तरीका क्या रहेगा, जैसे कि पिछले में क्या किया था, x माइनस बी को हमने, पहला मेथड तो यही था कि x माइनस बी जो डिनोमिनेटर में उसको t ले लो, तो dx यहाँ पे भी dt हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, साइन x की जगह अब क्या रख देंगे, x की जगह रखेंगे t प्लस बी माइनस ए और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, साइन t, ओपन कर दो और सोल्व कर लो।
ठीक है, तो दोनों जगह ए हो, एक जगह ए और एक जगह बी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इस पे 3-4 टाइप के सवाल सोल्व करेंगे। तो लास्ट टाइप के ये सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ये पार्ट है स्टैंडर्ड रिजल्ट का ना। स्टैंडर्ड रिजल्ट कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट है पहले वो बता दूं मैं। इंटीग्रेशन e की पावर x एक फंक्शन होगा और उसका डिफरेंशिएशन वहां मौजूद होगा। तो इसमें हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं बोर्ड्स के अंदर भी, बट उससे पहले अपने को जो गिवन इंटीग्रेशन होगा उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपरली, जो यहाँ पे नहीं किया होगा, दिया हुआ नहीं होगा करके, हमें खुद करना पड़ेगा। बस इन सवालों को सोल्व करने में बस यही काम करना है अपने को। ये काम कर लिया तो उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख देंगे ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन का ज़्यादा रोल नहीं है, आपकी जो मैथ्स की बेसिक्स है उनका भी काफ़ी यूज आने वाला है। जैसे पहला सवाल देखो, e की पावर x के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ e की पावर x के साथ एक ही फंक्शन लिखा हुआ है ना, है तो दो बट कंबाइन एक ही दिख रहा है आपको, बट हमें दो एकदम सेपरेट चाहिए और वो दो फंक्शंस ऐसे होने चाहिए, एज ए सम लिखे होने चाहिए, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा होना चाहिए। जैसे मान लो आप पहले दिमाग कुछ ना लगा के डायरेक्ट लिखो तो अलग अलग करोगे तो ऐसे ही करोगे ना, इसको अलग, इसको ऐसे अलग करो और देखोगे क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है, क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है, क्या नहीं मिलेगा आपको इसका डिफरेंशिएशन ये है ना। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि इसको एज ए सम ऑफ टू टर्म्स कैसे स्प्लिट किया जाए जिससे कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करे तो दूसरा मिल जाए। तो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर है ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो स्प्लिट करेंगे तो दोनों में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तो आएगा ही आएगा ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तो आएगा। अब एक को डिफरेंशिएट करें, जैसे मान लो मैं समझो आपको 1/x को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है कि नहीं आता। तो नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर तभी आता है जब लीनियर को डिफरेंशिएट करें, क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यूबिक आएगा। तो लीनियर को करना है तो हमें ऊपर एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जिससे कि एक पावर कट जाए। वो कब कटेगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में मैं प्लस 2x कर दूं, है ना, प्लस 2x कर दें क्या, और माइनस 2x कर दें। प्लस 2x करते ही तो पूरा का पूरा ही x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो वहां तो वैसे ही दिक्कत हो जाएगी, है ना। पूरा का पूरा ही एज इट इज बन जाएगा तो वहां वैसे ही दिक्कत हो जाएगी, है ना। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन, और ये कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है ना, तो प्लस 1 तो लिखा ही है, मैं -1 और +1 कर दूं तो ये इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा, है ना। +1 को -1 + 2 लिख सकते हैं, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक पावर तो कट चुकी है, बट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ये मिले तब जाके बात बनेगी, तो इसको भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का रोल इतना नहीं है, बस ये रिजल्ट आपको पता है तो बस आपको दिमाग कहाँ लगाना है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स को ढूंढने में। एफ एक्स मिला तो है मुझे, देखें एफ एक्स को यदि मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ले लूँ और इसको डिफरेंशिएट कर दें तो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, ये हो गया x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बन गया ना काम, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये बन गया एफ एक्स और ये बन गया एफ डैश एक्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे अब, e रेज टू पावर x और जो एक्स स्क्वायर प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस वन है उसको -1 और +2 लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ये क्या बन जाएगा x-1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू x-1 अपॉन एक्स प्लस वन। देन इसको डिफ्रेंशिएट करके बता दो यहाँ पे कि एफ डैश एक्स ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दो, करके भी दिखा दो चाहे, ये आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, क्या माना हमने, x-1 अपॉन एक्स प्लस सी इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो प्रोसेस समझनी है आपको यहाँ पे, है ना, याद नहीं कर सकते। नया एक्सप्रेशन दे दिया तो क्या करोगे, देखो फिर से यहाँ नया एक्सप्रेशन आ गया, है ना, फिर से यहाँ पे नया एक्सप्रेशन मिल चुका है, ठीक है। तो इसको कैसे स्प्लिट करोगे, ये आप कमेंट करके बताएं मुझे, है ना, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। जिन बच्चों का डाउट होगा, जिन बच्चों को समझ नहीं आएगा, उन बच्चों को टेलीग्राम पे मैं प्रॉपरली पूरा सोल्व करके भेज दूंगा। तो दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर आपने ये कराया नहीं, हमसे हुआ नहीं और यही पेपर में आ गया। तो पहले मैं आपको अटेम्प्ट करने के लिए दे रहा हूं कि इसको स्प्लिट कैसे करेंगे ना, एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्या बनेंगे, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका फाइनल जो आंसर है कल या परसों में मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो जिन बच्चों से नहीं होगा, है ना। इसी तरह के सवालों में ट्रिगो का भी यूज़ करते हैं ना, ट्रिगो के कौन जो फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, उनका भी यूज़ करके आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक मैं करवा देता हूँ, दूसरा आप करना ट्राई। ये देखो e की पावर x, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स। अब आपको यहाँ ढूंढना है कि एफ एक्स क्या है और उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो दोनों का सम ये आना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला तो अपने को पता है, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला तो अपने को पता है, 2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। बट 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला, 1 प्लस साइन एक्स का भी ट्रिगो में आपको लिखवा रखा होगा। 1 को लिख दूं मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख दूं हाफ एंगल के अंदर 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो ये बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये सवाल कर नहीं रखे हो तो डायरेक्ट पेपर में नहीं हो पाएंगे, तो ध्यान से समझे इनको ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब e की पावर x, 1 प्लस साइन एक्स को तो लिख दिया मैंने साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। 1 प्लस कोस एक्स हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है जी। अब देखो इसको आगे सोल्व करें तो कैसे करेंगे, 1/2 तो बाहर आ जाएगा ना, यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, जरूरत नहीं है अभी इसकी। e की पावर x, इसको मैं अंदर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये साइन बाई कोस तो बन गया 10x बाई 2, और कोस बाई कोस कट गया क्या, यस सर, है ना। स्क्वायर है ना, तो अंदर जाएगा तो कोस x बाई 2 से जाएगा, अंदर कोस x बाई 2 से जाएगा तो साइन बाई कोस तो 10 हो जाएगा और कोस बाई कोस 1 हो जाएगा। ये आ गया 1/2 e की पावर x, 1 प्लस 10x बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा है, ओपन कर देते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, सीकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर प्लस 2 10x बाई 2,
अब यहाँ पे दो टर्म्स बन चुकी है आपके पास, टू टर्म्स बन चुकी है। dx भी लिखना ना भूले यहाँ पे, है ना। इसको मैं fx मान लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 2 तो 2 ही रहेगा। टेन थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। और फिर x/2 का करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो सीकेंट स्क्वायर x/2 आ गया। ये fx है और ये f' है। अब जाके मिला है अपने को ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का रोल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर का रोल है। सिंप्लीफिकेशन करके फिर यहाँ पे हमें मिला fx और f'। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बताओ, 1/2। ये तो 2 बाहर आ गया था ना, पहले ही आ गया था बाहर, है ना। e की पावर x और fx क्या है, 2 tan x/2 है। 2 से 2 कट गया तो e की पावर x tan x/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए फिर से होमवर्क है, मिलता जुलता है, ज़्यादा अलग नहीं है। खुद सोचें, अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें fx क्या होगा। नहीं आएगा तो फिर मैं आपको सोल्व करके टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा। तो आई होप आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में काफ़ी मदद मिल गई होगी इस प्रैक्टिस सेशन के बाद। लगभग सारे टाइप कवर कर लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्हीं टाइप से या इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आपके बोर्ड के टर्म 2 एग्जाम में सवाल पूछा जाए। सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करके जाएं, सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाएं, तभी बात बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।